हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर कुछ मैंने पॉइंट्स लिए हैं, वो इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे। एंड इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी ये स्पेशली पंचायत क्या होती है, पंचायती राज क्या था, इसके पीछे क्या कंसेप्ट था, क्या माइक्रो और मैक्रो लेवल पे पॉलिटिक्स होती है पंचायती राज के लिए, वो हम आप अच्छे से डिस्कस करेंगे। और एट द एंड आपको पूरा क्लियरली समझ आने वाला है। आप कोई भी क्वेश्चन इससे उठ के आएगा तो आप आराम से कर लोगे। तो चलिए सीधा डिस्कशन पे चलते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि पंचायत होता क्या है। पंचायत इज़ द नेम ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। यानी कि जो पंचायत है वो किसका नाम है, वो दरअसल आपकी जो लोकल गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो आपकी सरकार होती है लोकल लेवल पर, यानी कि अगर हम बात करें ज़मीन लेवल पे, मतलब किसी लेवल्स होती हैं जैसे गवर्नमेंट्स की, तो जो सबसे नीचे वाली लेवल होती है यानी कि जो ग्रामीण से रिलेटेड होती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया बोला जाता है इसे। पंचायत दरअसल क्या होता है, इट्स मीन अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन। यानी कि इसमें क्या होता था कि 5 लोगों का समूह होता था, जिसमें एक आपका सरपंच भी होता था, और वो लोग क्या करते थे, डिसीजंस लेते थे। किसी भी गांव में अगर कुछ भी हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम डिसीजंस लेते थे। पंचायत दरअसल आपके विलेजेस के लिए बनाई गई थी। आप ये समझ ले कि जैसे कोर्ट होता है हियरिंग्स के लिए, वैसे ही पंचायत का निर्माण किया गया था इस वजह से। इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें तो अ पंचायत इज अ काउंसिल ऑफ एल्डर रिप्रेजेंटिंग अ विलेज। यानी कि साधारण शब्दों में अगर हम बोला जाए कि जो पंचायत क्या होती थी, दरअसल काउंसिल, यानी कि अगर हम काउंसिल ऑफ एल्डर्स के अगर बात करें, जैसे मंत्री होते हैं अलग अलग, तो वैसे ही कुछ लोगों की, जो बड़े लोग होते थे गांव को रिप्रेजेंट करने वाले, एक तरीके से उन लोगों का एक समूह होता था। एक मंत्रीगण अगर छोटे में बोला जाए तो एक ब्लॉक इस तरीके से होता था। एंड पंचायत कवर दी, पंचायत बेसिकली किस लिए होती है, इट कवर दी विलेज लेवल। ये नहीं कि अर्बन, अर्बन और रूरल, देखिए स्टूडेंट दो तरीके से होता है, एक होता है अर्बन, एक होता है रूरल। रूरल होता है जो आपके ग्राम के लिए या गांव के लिए बने हुए होते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है, और अर्बन बेसिकली सिटीज़ के लिए। तो जो पंचायत सिस्टम होता था ये क्या कवर करता था, ये आपका कवर करता था विलेज लेवल। विलेज लेवल में जैसे ग्राम पंचायत हो गया, क्लस्टर ऑफ विलेजेस ब्लॉक पंचायत, यानी कि एक अलग हो गई ग्राम पंचायत, और कुछ ग्रुप्स हो गए, गांव का क्लस्टर यानी समूह हो गया तो ब्लॉक हो गई, और वैसे करके डिस्ट्रिक्ट लेवल भी। तो ये हमारा था कि पंचायत बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर क्या कैसे होता है। अब इसमें एक स्टूडेंट एक आर्टिकल 40 दिया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पंचायत बनाने के लिए अगर मैं बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एक तरीके से। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वो हम आगे वीडियोस में लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 40 देखिए बेसिकली क्या था, द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ मतलब स्वराज्य, अपना जो स्वर राज्य होता है ना, जिसमें हम खुद के पावर्स हो एक तरीके से। तो आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, दरअसल की जो स्टेट होता है उसको ऑर्गेनाइज करने चाहिए कुछ ऐसे स्टेप, जो विलेज पंचायत है उनके पास जो पावर्स है, अथॉरिटी वो ले सके, जो भी इम्पोर्टेंट चाहिए होगा उनको अपने काम को इजी करने के लिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैसे काम करे, सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करे, खुद से, जो होता है ना स्वराज्य जैसा हमारा होता है। आर्टिकल एडेड, इसमें क्या एक्ट और ऐड हुआ था, ये बेसिकली 9 कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 9 में है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के, और 11th शेड्यूल में है। और इसमें जो आर्टिकल है इंक्लूड किए गए हैं वो दरअसल आपके 243 से 240 ओ तक आर्टिकल है। आर्टिकल 40 की बात करें तो दरअसल इसका एम क्या था, बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन था, जिसमें विलेजेस को इन्वॉल्व करा जाए, और ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आते हैं, डीपीएसपी अगर हम शॉर्ट में बोले तो उसके अंदर आते हैं। अब देखिए दरअसल पंचायती राज होता क्या है। पंचायत तो आप लोग समझ गए कि पंचायत क्या होती है, जिसमें काउंसिल्स होते हैं 5 पर्सन्स, और उसमें क्या क्या उनके मतलब एक तरीके से उनको कहा जाता है, कौन सा आर्टिकल उसके लिए यूज़ किया गया था, जो सबसे पहले बना था, किसने उस आर्टिकल्स उसके अंदर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, इसमें कौन सी लेवल्स होती हैं। अब समझते हैं पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज, जैसे मैंने आपको बताया था, पंचायत यानी कि काउंसिल ऑफ 5 ऑफिशियल्स इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस इन रूरल इंडिया
एज अपोज टू अर्बन एंड सब अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़। बेसिकली ये किसके ऑपोजिट में रखा गया था? जैसे शहर होते हैं वहाँ तो आपके म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, नगर निगम, नगर पालिका जिसे हम कहते हैं एक तरीके से, वैसे ही गांव में एक तरीके से लोगों के लिए, उनके काम के लिए कोई ना कुछ तो चाहिए था चलाने के लिए, तो वहाँ पे आपका पंचायती राज एक तरीके से रूरल इंडिया में सेटअप किया गया। इट कंसिस्ट ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेज इज रियलाइज्ड। मतलब बेसिकली ये किससे बनाया, अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो मेन अगर हम बोले तो उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, पीआरआई। तो कभी भी स्टूडेंट पीआरआई आप कहीं पढ़ते हो, स्पेशली पॉलिटिक्स में या एसएस में कहीं भी, तो आप ध्यान रखिए पीआरआई मतलब होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से स्वराज्य, अगर हम जो बोल रहे थे गवर्नमेंट को, सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की जो गवर्नमेंट होती है, खुद की सरकार होती है, वो गाँव वालों को एक तरीके से रियलाइज हो चुके। दे आर टास्क विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग सोशल जस्टिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग those 29 subjects listed in the 11th schedule। यानी कि बेसिकली इसमें उनको और क्या काम था, उनका टास्क, लाइक उनको क्या काम दिया जाता था कि उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रांग हो, एक तरीके से जो सोशल जस्टिस होता था, जिसमें जितनी भी स्कीम्स आती थी सरकार के या केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें उनके, और स्पेशली इसमें 29 सब्जेक्ट्स जो 11th शेड्यूल में आपके हैं। मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें देखिए किन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। दरअसल उसमें गाँव में जो अलग अलग स्कीम्स आती थी, अलग अलग जो चीज़ें होती थी, उनको इंक्लूड किया गया है। जो भी इस शेड्यूल में बात हो गई है कि उनके वाटर सैनिटेशन क्या हो गया, रोड का हो गया, और उनका इकोनॉमिक हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ें उसमें कवर अप की गई हैं। तो जो आपका पंचायती राज है वो बेसिकली पीआरआई के थ्रू बनता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। Part 9 of the Indian Constitution is the section of the Constitution relating to the पंचायत। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है वो दरअसल आपके किससे रिलेटेड है? एक तरीके से पंचायत से रिलेटेड है। अब बात करते हैं इसके लेवल्स की, जो बेसिकली पीआरआईज यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, उसके जो लेवल हैं वो क्या क्या है। तो देखिए उसका पहला क्या है, ग्राम पंचायत, यानी कि जो विलेज लेवल होता है, ये बेसिक यूनिट होती है आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो लोकल प्रशासन होता है लोकल पे, उसको बेसिक यूनिट है। फिर आती है आपकी पंचायत समिति, पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल जो होता है। फिर है आपका जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसमें जो सबसे ऊपर लेवल होता है वो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट का लेवल यानी कि जिला परिषद। फिर उसके नीचे आता है आपका पंचायत समिति, जिसको इंटरमीडिएट या ब्लॉक लेवल कहा जाता है। फिर आती है आपकी ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे। इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विद लेस देन 2 मिलियन इनहैबिटेंट्स देयर आर ओनली 2 लेवल ऑफ पीआरआई। लेकिन स्टूडेंट ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे स्टेट, ऐसे राज्य, ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहाँ के लोगों की संख्या 2 मिलियन से कम है, अगर हम बात करें तो वहाँ सिर्फ आपकी 2 लेवल ऑफ पीआरआई होती है। यानी कि आपका एक तो अपर लेवल हो गया और एक सबसे लोअर लेवल, वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं होता। Currently, the Panchayati Raj system exists in all states except Nagaland, Meghalaya and Mizoram and all union territories except Delhi। स्टूडेंट जैसे अभी बेसिकली पंचायती राज तो हर जगह है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपका पंचायती राज नहीं चलता है, वहाँ डिफरेंट सिस्टम यूज़ होता है। उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें देखिएगा ज़रूर। टू एक्सटेंड द डेमोक्रेसी टू रूरल इंडिया द सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज स्टेब्लिश्ड। यानी कि अगर हम मेन बोले कि दरअसल पंचायती राज क्यों बनाया गया था, तो वो बनाया गया था ताकि आपकी जो डेमोक्रेसी है वो रूरल इंडिया तक पहुंच सके। Not only the rural people should participate in the implementation of programs, they should have the authority to take the decisions regarding their requirement and necessities। यानी कि सिर्फ यही नहीं कि वो उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करे, लाइक कोई एक्टिविटी में या कुछ काम, कोई स्कीम से निकली, बल्कि वो खुद, उनके पास एक अथॉरिटी हो कि वो डिसीजंस ले सके अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी नेसेसिटीज़ के हिसाब से। पंचायती राज कन्फर्स ऑन द रूरल पीपल एंड द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी कि दरअसल उनके जो गांव में लोग होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो उनकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के टुवर्ड्स क्या है, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ले सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजंस ले सके। पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव डिटरमाइन द लोकल पॉलिसीज एंड एग्जीक्यूट देयर ओन प्रोग्राम्स इन कन्फर्मिटी विद रियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि ये नहीं कि भैया हर कोई अलग अलग डिमांड कर रहा है और हर कोई सरकार पे जाके पहुंच गया, नहीं। वो क्या होता था, जैसे आप लोगों ने, स्टूडेंट क्या होता है कि क्लास में एक मॉनिटर
मॉनिटर होता है। वैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा टीचर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट वैसे तो स्टूडेंट्स का भी होता है, बट मॉनिटर कहीं दूसरी जगह रिप्रेजेंट होता है आपकी क्लास को लेके। तो वैसे ही गाँव में क्या होता था कि गाँव में जो ये सारे लोग की जगह उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक उम्मीदवार चुनता थे वो लोग, अलग अलग, वो इलेक्शन प्रोसेस पे हम जाएंगे जब बाद में बात करेंगे। तो उसमें से जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता था वो गाँव की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी, और वो रिप्रेजेंटेटिव उसी गाँव का होता था, क्योंकि भाई अगर जिस गाँव में दिक्कतें हैं वहीं के लोगों को तो पता चलेंगी, ये तो नहीं है कि 10 कोस दूर गाँव के लोग को पता चलेगी कि भाई वहाँ क्या दिक्कतें हो रही है। उसी गाँव का एक उम्मीदवार उठता था, वही सारी प्रॉब्लम्स को लेके अपर लेवल पे जाता था। अगर हम बात करें तो सारी लोकल पॉलिसीज़ को बात करें और उनके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता था। द पीपल एट द लोएस्ट लेवल आर एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। और जो पीपल होते थे, वहाँ के लोग होते थे, एक तरीके से हम लोएस्ट लेवल की बात करें, वो हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, हमारी कंट्री को एसोसिएट करते हैं। और अगर बोला जाए कि इस पंचायती राज को कहा क्या जाता है, तो ये डेमोक्रेसी है एक तरीके से ग्रास रूट पे, यानी कि लोअर लेवल पे जब अगर काम अच्छा होगा तो अपर लेवल पे भी उसके धीरे धीरे रिजल्ट्स अपने आप आते जाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना, गांधी जी ने भी कहा था कि भाई अगर आपको देश को लोकतांत्रिक करना है तो सबसे पहले उसकी जड़ों पे जाओ। जड़ों पे यानी कि यहाँ पे विलेजेस की बात हो रही है, रूरल इंडिया की बात हो रही है। अब देखते हैं कि इसके पीछे दरअसल कॉन्सेप्ट क्या था, जो आपका ये क्या बना है पंचायती राज, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था। सो दैट द पीपल इन द विलेज शुड अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं गांव के, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होना सीखे, खुद जिम्मेदार होना सीखे अपने कामों को लेकर। People in the villages should actively participate in the development activities regarding like agriculture, animal husbandry, public health, education, irrigation, etc. तो वहाँ के जो लोग हैं वो एक्टिवली, मतलब बिल्कुल ही पार्टिसिपेट हो किसमें, हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, जो हमारी खेती के रिगार्डिंग होगा, हमारी एनिमल्स से रिगार्डिंग होगा, हमारी पब्लिक हेल्थ से रिगार्डिंग होगा, एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, इरिगेशन हो गया, इन सब के रिगार्डिंग वो एक्टिवली पार्टिसिपेट होना सीखे। पीआर इन इंडिया यानी कि पंचायती जो राज की बात हो रही है, हैज़ टर्न आउट टू बी मोर पावरफुल engine ऑफ पॉलिटिकल चेंज एंड द वर्किंग ऑफ PRI हैज़ बीन परमिटेड विद द माइक्रो एज वेल एज मैक्रो पॉलिटिक्स। यानी कि जो PR है इंडिया, अगर हम बात करें पंचायती राज, वो दरअसल एक ऐसा पावरफुल इंजन की तरह बदला है, उसमें एक ऐसा बदलाव आया है, राजनीतिक बदलाव, जिसकी वजह से उस पर काफ़ी ध्यान गया है, किसका, माइक्रो पॉलिटिक्स का भी और मैक्रो पॉलिटिक्स। अब ये माइक्रो मैक्रो होती क्या है स्टूडेंट, दरअसल जो माइक्रो लेवल पे पॉलिटिक्स होती है उसको डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स बोला जाता है, और मैक्रो लेवल पे जो होती है उसे नेशनल पॉलिटिक्स, और जो स्टेट प्लानिंग होती है अगर किसी पॉलिटिक्स की हम बात करें तो वो मेशो लेवल पर होती है, MESSO, उस लेवल पे इस पॉलिटिक्स को कहा जाता है मेसो लेवल। माइक्रो लेवल पे देखें तो स्टूडेंट बेसिकली क्लिप्स ऑफ ट्रेडिशनल पंचायत के अलग अलग जो क्लिप्स होते हैं, अलग अलग जो चेंजेस होते हैं, पॉलिटिसाइजेशन हो गया, विलेज फैक्शनलिज्म हो गया, आपका प्रिकोलेशंस हो गया, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, पॉलिटिकल फोर्सेस का, अलग अलग उसमें एक्टर्स का, स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, ये स्टेट एक्टर्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके अलग अलग पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें, उनको यहाँ पे एक्टर्स, यहाँ पे हीरो हीरोइंस की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। एमरजेंस हो गया, न्यू ट्रेडिशनल का, पॉलिटिकल मोटिवेशन का, कैलकुलेशन का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंक्रीज होता है, पॉलिटिकल वेटेज कितना चल रहा है पॉलिटिक्स के रिलेटेड, न्यूमेरिकली डोमिनेंट कास्ट का हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी माइक्रो लेवल के अंदर आती हैं। मैक्रो लेवल होता है बेसिकली जो नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, सो एस्टेब्लिशमेंट होता है नेक्सस का बिटवीन लोअर, अगर हम बात करें बिटवीन लोकल लेवल लीडरशिप की और पॉलिटिकल लीडर्स की, एंड द स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि दोनों के बीच का अगर बात करें भी नेशनल लेवल है वो तो। रूरलाइजेशन हो गया पॉलिटिकल लीडर्स का स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स में। इमरजेंस हो जाता है आपके लोकल काउंटरवेट का, किसमें, डिस्ट्रिक्ट में, आपकी स्टेट लेवल की जो पॉलिटिक्स होती हैं उसमें भी। सो इट इज़ एलिज दैट द PR इलेक्शंस हैज़ गिवन बर्थ टू पार्टी पॉलिटिक्स एंड ग्रुपिज्म इन द विलेज। ये कहा भी जाता है कि भाई जो PR इलेक्शंस होते हैं, आप देखिएगा जब गांव में इलेक्शंस होते हैं तो किस तरीके की राजनीति का माहौल होता है, एक अलग ही होता है, ग्रुपिज्म होती है, पार्टी पॉलिटिक्स होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो एलिज दैट ड्यू टू द पंचायत इलेक्शन अ कोल्ड वॉर एटमॉस्फेयर प्रिवेल्स अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द विलेज पीपल, यानी कि एक अलग ही कोल्ड वॉर चल जाता है लोगों के बीच में।
कोल्ड वॉर से स्टूडेंट आप ये समझिए नहीं कि कोई ठंडा युद्ध या कुछ ऐसा करिए, तो उससे कोल्ड वॉर को शीत युद्ध बोला जाता है। मतलब जिसमें आप लीगली कोई वैसे डायरेक्टली आप मुंह पे कोई एक्शंस नहीं ले सकते, लाइक आप किसी कोई दंगा दुंगा नहीं कर सकते, बस आप अपनी बातों से एक तरीके से लड़ाइयाँ होती है कि मैंने भाई ये कह दिया हम ये कर देंगे, दूसरे ने कहा हम ये कर देंगे, तो एक तरीके से कोल्ड वॉर होता है, उसे कोल्ड वॉर कहा जाता है, जिसमें कोई भी वायलेंस इस तरीके से ओपनली नहीं होती है। और सबसे पहला अगर हम बात करें कि स्टेट क्या बना था, जो हमारा राजस्थान था आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 अक्टूबर 1959 को पहला नागौर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। इस पे भी मैं जब आपको हिस्ट्री में बात करूंगी तब मैं आपको ये सारे पॉइंट्स कवर अप करूंगी, उसके बाद कौन सा राज्य आया। तो दरअसल इस लेक्चर में इतना ही था। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी लेक्चर के लिए आप सीरीज़ देखना ज़रूर ना भूलें, तो जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सीरीज़ को देखना स्पेशली ना भूलें, जिससे आपका पीआरआई बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कोई भी एग्जाम फाइट कर लो, उसका क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप इजीली आंसरेबल हो। तो ये था लेक्चर में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा, लेक्चर्स पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन पे मेरे लिंक दिए हैं, आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इश्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग टू फ्यू नोट्स, कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, बाकी लेक्चर के लिए सीरीज़ को देखना ना भूलें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपके आसपास के जो विलेज पंचायत है उसका वर्क कैसा होता है, या अगर आप अर्बन सिटीज़ में रह रहे हैं, म्यूनसिपालिटीज़ है, तो उनको काम आपका आपका उनका कौन सा काम अच्छा लगता है।